कैसे है भाई साहब सब लोग? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट, एक सिंगल सा मिनट मेरे को दे दो, एक सेकेंड। सो भाई साहब आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। सो वो नया चैप्टर जो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, और आप लोगों से मेरी ये उम्मीद रहेगी कि आप लोग ऑलरेडी घर पे बैठ के एमसीक्यू जो फर्स्ट चैप्टर के हैं वो सॉल्व कर रहे होंगे। गाइस भूलेंगे नहीं कि फर्स्ट चैप्टर भी 10 मार्क्स कैरी करता है, ठीक है। तो 10 मार्क्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सो आई होप आप लोग वो चीज़ें तो कर ही रहे होंगे घर में, इसमें बोलने की कोई दो बात है ही नहीं। ओके सो गाइस नाउ हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? नाउ हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या हो गया इसको, हाँ, नाउ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा यूटिलिटी चैप्टर। सर यूटिलिटी चैप्टर क्या है सर? ये यूटिलिटी एनालिसिस गाइस बेसिकली हम कंज्यूमर बिहेवियर की अब बात करने वाले हैं। हमने बोले थे कि हम सबसे पहले इकोनॉमिक्स में क्या जानने की कोशिश करते हैं, जैसे लाइक बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी हम लोग सबसे पहले कंज्यूमर का बिहेवियर जानने की कोशिश करते हैं। सो फॉर कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर का बिहेवियर जानने के लिए हम लोगों को यूटिलिटी एनालिसिस करने की बहुत ज़्यादा क्या होती है, ज़रूरत होती है। इसीलिए अब हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसको आप आम भाषा में कंज्यूमर बिहेवियर भी बोल सकते हैं, या थोड़ा स्पेसिफिक अगर आप बोलना चाहे तो आप उसको यूटिलिटी एनालिसिस भी बोल सकते हैं। वन एंड द सेम थिंग है, दोनों में कोई ऐसा खास अंतर अलग फर्क नहीं है, ठीक है। कंज्यूमर बिहेवियर मतलब आप कंज्यूमर को जान रहे हो कि कंज्यूमर की क्या जरूरतें हैं, कंज्यूमर की क्या रिक्वायरमेंट है। गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि आपको क्यों कंज्यूमर की जरूरत है, क्यों कंज्यूमर का बिहेवियर जानने की जरूरत पड़ती है। गाइस आपको अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई सेलर है, उसको जब तक ये नहीं मालूम पड़ेगा कि कंज्यूमर को किन चीजों की ज्यादा नीड्स है, किन चीजों की ज्यादा जरूरत पड़ सकती है, तब तक अगर वो कोई भी आइटम बना लेता है, ठीक है, तो वो उस आइटम की डिमांड कभी प्रैक्टिकली निकाल नहीं पाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर फर्स्ट कि हमको कंज्यूमर की नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे एक्सक्यूज मी, कंज्यूमर की नीड, कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट क्या है, ये निकालना बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। और एक बार हमने अगर कंज्यूमर की नीड और रिक्वायरमेंट निकाल ली तो उसके बाद उसके ऊपर से हम उसकी डिमांड वगैरह इजीली क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यूटिलिटी इज नथिंग बट व्हाट, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी का एक सिंपल भाषा में अगर मैं मतलब बोलूं, छोड़ दो बुक की डेफिनेशन 2 मिनट के लिए, यूटिलिटी की अगर मैं सिंपल भाषा में डेफिनेशन बोलूं तो यूटिलिटी का मतलब होता है जरूरत, नीड, जो कंज्यूमर की नीड है, जो कंज्यूमर की जरूरत है, उन चीज उसको हम क्या बोलते हैं कि कंज्यूमर की वो पर्टिकुलर चीज में क्या है, यूटिलिटी है। मतलब बेसिकली अगर मेरे को अभी गर्मी लग रही है, 11th 12th में ये पढ़े होंगे कंसेप्ट आपने, बट ऑब्वियसली बात है, बट स्टिल हमको डीप में जाना जरूरी है। मेरे को अभी गर्मी लग रही है तो मेरी क्या नीड है, क्या मेरी जरूरत है कि सर पंखा चालू हो जाए या एसी चालू हो जाए। बाप रे बहुत ही गर्मी लग रही है, इतनी गर्मी लग रही, तो मेरी क्या नीड है, मेरी बॉडी क्या चाहती है, मैं क्या चाहता हूं एज ए कंज्यूमर कि मेरे को कोई पंखा चालू कर दे, पंखा लगा दे, या कोई यहाँ पे एसी क्या कर दे, चालू कर दे। तो एसी या पंखे की अगर मैं बात कर रहा हूं तो एसी और पंखे में ये कैपेसिटी है कि वो मेरी नीड्स को क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके। यानी कंज्यूमर की नीड्स को किसमें पावर है सेटिस्फाई करने का, वो पंखा और एसी में। सो बेसिकली यूटिलिटी का भी मतलब वही होता है। यूटिलिटी का मतलब होता है, यूटिलिटी इज नथिंग बट द पावर, यूटिलिटी इज द पावर ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। बेसिकली कोई भी कमोडिटी में जब ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने की, ह्यूमन की जरूरतों को, वांट्स मतलब नीड्स, जरूरतें, उसको सेटिस्फाई करने की अगर कोई भी कमोडिटी में क्या होती है, पावर होती है, तो दैट कमोडिटी को हम क्या बोल सकते हैं कि दैट कमोडिटी हैज द पावर टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। मतलब हमारी उसमें क्या है, यूटिलिटी है। ये कैमरा जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्या मेरी इस कैमरे में यूटिलिटी है? हाँ सर आपकी ये कैमरे में यूटिलिटी है, क्योंकि आपको रिकॉर्डिंग करनी है तो आपको कैमरा क्या करना ही पड़ेगा, चालू करना ही पड़ेगा। तो बट ऑब्वियसली बात है कि कैमरे में आपकी क्या है, यूटिलिटी है। मतलब कैमरा हैज द पावर और कैपेसिटी टू सेटिस्फाई माय वांट्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो हर कंज्यूमर ऑलवेज ये सोचता है कि मेरी यूटिलिटी किन प्रोडक्ट्स में है, और जिन प्रोडक्ट्स में उस कंज्यूमर की यूटिलिटी रहती है ना, उन ही प्रोडक्ट्स को वो क्या करता है, डिमांड करता है। सो बट ऑब्वियस ही बात है कि कंज्यूमर अगर उन्हीं प्रोडक्ट्स को डिमांड कर रहा है तो उसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर ने भी क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए। प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोड्यूसर ये देखता है कि मार्केट में किन चीजों की डिमांड है, उन्हीं चीजों का सप्लाई प्रोड्यूसर करने की, प्रोडक्शन करने की प्रोड्यूसर क्या करता है, कोशिश करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो बेसिकली व्हाट यूटिलिटी मींस, यूटिलिटी सिंपली मींस द पावर ऑफ अ कमोडिटी
ऐसी हर वो कमोडिटी, आप अपने आसपास इन चीजों को देख सकते हो तो आपको इजीली समझ में आएगा। ऐसी हर वो कमोडिटी जिसमें ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो ह्यूमन वांट्स को क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके। अच्छा, ये एक यूटिलिटी जो होता है ना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ये एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। सब्जेक्टिव कंसेप्ट बोले तो ये यार ना डिफर कर जाता है पर्सन टू पर्सन। ये हो सकता है कि तुम्हारी यूटिलिटी किसी और चीज में हो, मेरी यूटिलिटी किसी और चीज में हो। क्या ये पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है सर। ये कैमरे में मेरी यूटिलिटी है क्योंकि मेरे को रिकॉर्डिंग करनी है, बट शायद तुम्हारी ये कैमरे में यूटिलिटी ना हो। तुमको थोड़ी ना रिकॉर्डिंग करनी है, तुमको तो मोबाइल में सिर्फ देखना है। तो तुम्हारे लिए मोबाइल में तुम्हारी यूटिलिटी कायम है मोबाइल में, क्योंकि तुमको मेरा क्या देखना है, लेक्चर देखना है। बेवड़े जिसको हम बोलते हैं, दारू पीने वाले लोग, ड्रंकर्ड, बेवड़े, उन लोगों की यूटिलिटी कायम में होती है। उन लोगों की यूटिलिटी होती है दारू की बोतल में, दारू में। बट तुम जैसे शरीफ लोग, मेरे जैसे शरीफ लोग जो कभी दारू को छूते भी नहीं है, तो हमारी क्या यूटिलिटी हमारी यूटिलिटी क्या उस दारू की बोतल में होंगी? आंसर इज बिल्कुल नो। हमारी यूटिलिटी उस दारू की बोतल में नहीं है। सो यूटिलिटी जो होती है, इट इज अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट। बेसिकली ये पर्सन टू पर्सन क्या करती है, डिफर करती है। चेन स्मोकर, अब शाहरुख खान है, दिन भर सिगरेट फूकते रहता हूं, मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट शाहरुख खान, ठीक है, तो मत चालू मत हो जाना उसके फैंस कि क्या बोल रहे हो, बट स्टिल चेन स्मोकर है वो, दिन भर सिगरेट पीता है वो, दिन भर डब्बे के डब्बे उड़ा जाता है, धुएं में उड़ा दिए, बोले डब्बे के डब्बे, जिंदगी उड़ा दी धुएं में। खैर, तो उसकी यूटिलिटी किस में है, सिगरेट में है। मेरी यूटिलिटी सिगरेट में नहीं है, मैं नहीं पीता सिगरेट, तुम लोग भी नहीं पीते सिगरेट, तुम्हारी यूटिलिटी सिगरेट में नहीं है। मतलब बेसिकली क्यों तुम्हारी यूटिलिटी सिगरेट में नहीं है? क्योंकि उस सिगरेट के अंदर ये पावर नहीं है कि वो तुम्हारी वांट्स को क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके। तो दैट सिगरेट के अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि वो तुम्हारी, या उसके अंदर पावर नहीं है कि वो तुम्हारी वांट्स को क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके, बिकॉज तुम्हारी वांट्स किसमें नहीं है, सिगरेट में नहीं है। सो पेपर में ये चीजें पूछी जा सकती है कि यूटिलिटी इज व्हाट, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव कंसेप्ट, बिकॉज ये पर्सन टू पर्सन क्या करती है, डिफर करती है। सब्जेक्टिव एस्पेक्ट इसलिए बोला जाता है कि पर्सन टू पर्सन क्या करती है, अब पर्सन टू पर्सन ये क्या हो जाती है, यूटिलिटी पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाती है। ठीक है, एक पर्सन की यूटिलिटी किसी और चीज में, दूसरे पर्सन की यूटिलिटी किसी और चीज में। अब मेरे को मालूम है कि तुमने 12th में पढ़े, लेकिन अब अगर आया है कोई चीज चैप्टर के स्टार्टिंग में, क्योंकि इसके एंड में बहुत सारी चीजें हैं जो तुमने शायद 12th में ना पढ़े हो, वो हम देखेंगे, बट अब स्टार्टिंग में आया है तो हमारा फर्ज बनता है उस चीज को पढ़ना। ठीक है, तो अब मैं क्या करूं भाई बताओ, बहुत सारी चीजें तुमने उसमें से 11th 12th में पढ़ी होंगी, लेकिन फिर भी तुम लोगों को कहीं ना कहीं एमसीक्यू सॉल्व करने में दिक्कत जाती है। उसका रीजन ये है कि तुम्हारे कंसेप्ट उतने ज्यादा लेवल पे क्लियर नहीं है जितने ज्यादा लेवल पे यहाँ पे क्लियर होने चाहिए, फाउंडेशन लेवल पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्रोफेशनल एग्जाम्स में जिस तरीके से क्लियर होने चाहिए कंसेप्ट, उस तरीके से क्लियर नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट, यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस इज नॉट इक्वल। यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू यूजफुलनेस। बोले ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारी जिन चीजों में यूटिलिटी है वो तुम्हारे लिए यूजफुल भी है। इट इज नॉट पॉसिबल। ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनके अंदर तुम्हारी यूटिलिटी है बट वो तुम्हारे लिए यूजफुल नहीं है। दारू पीने वाला बेस्ट एग्जांपल है। अब मैं चरस गांजा का तो एग्जांपल नहीं दे सकता ना, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, तो मैं दारू का एग्जांपल देते रहता हूँ, दारू सिगरेट का। गंदी चीजें नहीं पीनी चाहिए, बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। मैं दिल से बोल रहा हूँ, अच्छे से बोल रहा हूँ। मैंने कभी जिंदगी में आज तक टच नहीं की, इतनी एज हो गई है मेरी, इतना भी बुढ़ा नहीं हुआ हूँ, लेकिन स्टिल। खैर, तो पॉइंट ये है कि कई लोगों की यूटिलिटी रहती है दारू की बोतल में, सिगरेट में, बट दारू एंड सिगरेट, वो जो दारू और सिगरेट है वो किसके लिए यूजफुल नहीं है, उन पर्सन्स के लिए यूजफुल नहीं है। उसके पैकेट के ऊपर ही फोटो लगा हुआ रहता, बोलते सिगरेट के, आप देख लेना कभी, मैं तो नेट वेट पे देखा है, सिगरेट के पैकेट के ऊपर फोटो लगा हुआ रहता, ऐसा पूरा गला। या वो जो रमेश सुरेश क्या आता है, वो कभी पिक्चर देखने जाते थे हम, और हम गला बाहर निकालते हुए कैंसर हो गया, बोले देखो इसको क्या हो गया। सो बोलने का मतलब ये है कि यूटिलिटी जिन प्रोडक्ट्स में अगर होती है तो जरूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट यूजफुल भी हो। सो आप यूजफुलनेस और यूटिलिटी को मर्ज नहीं कर सकते, ये दो अलग अलग कंसेप्ट्स है। सो जरूरी नहीं है कि कोई चीज अगर तुम्हारे लिए किसमें तुम्हारी यूटिलिटी है तो वो तुम्हारे लिए यूजफुल भी हो, ऐसा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है।
Even items like liquor, cigarette, etc. may be said to have utility from an economic viewpoint, since people want them. हाँ, अगर मैं सिगरेट, दारू की बात करूं तो लोगों की उसके अंदर यूटिलिटी होती है। अगर इकोनॉमिक व्यू पॉइंट से देखें तो लोग वो चाहते हैं कि लोग वो खरीदना चाहते हैं, बिकती भी है और सबसे ज्यादा वही बिकती है। सो इकोनॉमिक कंसेप्ट जो है वो इथिकली न्यूट्रल है। इथिकली न्यूट्रल का मतलब होता है कि इकोनॉमिक्स में, मतलब यूटिलिटी की जब हम बात करते हैं तो वो इथिक्स को बीच में नहीं लेके आता कि इट इज एज पर इथिक्स इट इज राइट, एज पर इथिक्स इट इज रॉन्ग, नहीं, इसको और थोड़ा सा इलैबोरेट करता है इथिकली न्यूट्रल को। मॉरलिटी, इथिकली न्यूट्रल, यानी यहाँ पे वो इथिक्स को सामने में नहीं लाता। एक पुलिस वाला है, ऐसे तो पुलिस वाले बहुत शरीफ होते हैं, बट कुछ रहते हैं करप्ट, तो वो करप्ट पुलिस वाले की यूटिलिटी काय में है? वो करप्ट पुलिस वाले की यूटिलिटी है उस करप्शन में, उस पैसे में जो वो करप्ट पुलिस वाला लोगों से क्या करता है, लेता है। जब वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं लोग, यानी कोई सिग्नल तोड़ दिया तो बोलेगा 500 रुपये ला, सो उसकी यूटिलिटी करप्शन में है। हाँ, तो हो सकती है ना, तो मैंने पहले ही बोला ना कि यूटिलिटी इथिकली न्यूट्रल है, मतलब उसका इथिक्स, मोरालिटी, ये कंसेप्ट से कोई लेना देना ही नहीं है। ये ना चीज अच्छी है, बुरी है, इथिकली सही है, गलत है, ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है यूटिलिटी में। सो यूटिलिटी सिंपली में, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी का सिंपल मतलब होता है कि ऐसी हर वो कमोडिटी, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कमोडिटी अच्छी है, बुरी है, उससे हमारे को फायदा होगा, उससे हमको नुकसान होगा, वो हमारी सेहत के लिए अच्छी है, बुरी है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो इथिकली सही है या गलत है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यूटिलिटी इज इथिकली न्यूट्रल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और यूटिलिटी का सिंपल मतलब होता है जो फर्स्ट लाइन में मैंने बोला, यूटिलिटी इज नथिंग बट दी, मेरे साथ रिपीट करना, पावर ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई अ ह्यूमन वांट। एक ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करने की जिस कमोडिटी में पावर है उसको हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी कहते हैं। दैट्स इट, ज्यादा इलैबोरेट करके कोई मतलब नहीं है। द यूटिलिटी थ्योरी सीक्स टू एक्सप्लेन हाउ अ कंज्यूमर स्पेंड्स his income on a different goods and services so as to attain maximum satisfaction। बेसिकली ये जो यूटिलिटी थ्योरीज है ना, ये यूटिलिटी थ्योरीज ये एक्सप्लेन करती है कि एक जो कंज्यूमर है वो किस तरीके से अपनी इनकम को स्पेंड करता है टू अटेंड मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। यानी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अटेंड करने के लिए वो अपनी इनकम को किस तरीके से अलग अलग गुड्स परचेज या सर्विसेज परचेज करने में क्या करता है? स्पेंड करता है, ताकि ही गेट्स द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो यूटिलिटी थ्योरीज बेसिकली उनको क्या करती है? एक्सप्लेन करती है। एक सिंपल सी बात है, अगर सादी भाषा में मैं बोलूं, तुम्हारे पास अगर 1000 रुपए है, तुम वो 1000 रुपए किन चीजों के ऊपर खर्चा करोगे? मैंने अगर तुमको 1000 रुपए दे दिए तो तुम वो 1000 रुपए तुमको खर्चा करने के लिए बोला, तो तुम किन चीजों के ऊपर वो 1000 रुपए खर्चा करोगे? सर मैं पहले जाऊंगा एक पिक्चर देखूंगा, फिर सर मैं जाऊंगा मैकडी से एक बर्गर उठाऊंगा, बर्गर खाऊंगा, फिर मैं एक बढ़िया वाली कोल्ड कॉफी पीऊंगा, फिर मोबाइल का रिचार्ज करा के दूंगा गर्लफ्रेंड का, या गर्लफ्रेंड बोलेंगी मैं बॉयफ्रेंड का करा के दूंगा। ऐसा होता है क्या मालूम नहीं मेरे को, स्टिल मैं वैसे ही बोल दिया। सो बेसिकली वो 1000 रुपए में तुमने ये सारी चीजें किए, क्यों ऐसा? क्योंकि इन चीजों से तुमको मैक्सिमम क्या मिलता है? सेटिस्फैक्शन मिलता है। और वही 1000 रुपए अगर तुम मेरे को खर्चा करने के लिए दो तो मैं बोलूंगा कि एक काम करता हूं, 200 रुपए का कुछ सामान ले लेता हूं, घर वर का या काम का सामान, और 800 रुपए सेव करके रख देता हूं, कहीं इन्वेस्ट कर देता हूं। सो मैंने उसको उस तरीके से स्पेंड किया और मेरे को उसमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिला। सो ऑल कंज्यूमर्स जनरली अपनी इनकम को स्पेंड करते हैं इस तरीके से। इसका कोई ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि वो जो आपकी इनकम है वो इन चीज के ऊपर होनी चाहिए यूज, या उस चीज पे यूज होनी चाहिए, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है भाई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देयर इज नो थंब रूल कि आप इधर खर्चा करो, उधर खर्चा करो, किधर खर्चा करो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये पर्सन टू पर्सन क्या करता है? डिफर करता है। तो बेसिकली यूटिलिटी थ्योरीज यही एक्सप्लेन करती है कि कंज्यूमर किस तरीके से डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज में अपनी इनकम को क्या करता है? स्पेंड करता है, ताकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। ऑलवेज रिमेंबर, सबसे पहले यूटिलिटी अराइज होती है, यूटिलिटी अराइज होने के बाद आपको क्या मिलता है? सेटिस्फैक्शन मिलता है। सर मतलब आपको पहले कोई भी चीज की नीड राइज होती है। मेरे को बहुत गर्मी लग रही, बहुत गर्मी लग रही, मैंने पंखा चालू कर दिया, अच्छा लग रहा अब। सो मेरे को क्या मिला? सेटिस्फैक्शन मिला।
पहले सेटिस्फैक्शन मिलता है बाद में जरूरत होती है, ऐसा थोड़ी ना है। पहले क्या होती है, जरूरत होती है, यूटिलिटी होती है, उसके बाद आपको क्या मिलता है, आफ्टर कंजम्पशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उसके बाद आपको क्या मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? So basically utility simply means the power of a commodity to satisfy human want. It differs from person to person. एक सेकेंड, it differs from person to person. ठीक है, पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। यूटिलिटी और यूजफुलनेस का आपस में कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, दोनों बहुत अलग चीजें हैं। ठीक है, लिकर, दारू, सिगरेट, इन सब चीजों में बेवड़ों की, चेन स्मोकर्स की यूटिलिटी होती है, तुम्हारी मेरी नहीं होती, हमारे को आदत नहीं है भाई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और यूटिलिटी थ्योरीज बेसिकली आपको एक्सप्लेन क्या करती है, किस तरीके से कंज्यूमर अपनी इनकम को स्पेंड करता है, और वो किस तरीके से करता है, उस तरीके से वो स्पेंड करता है अपनी इनकम को, ताकि ही गेट्स फुल सेटिस्फैक्शन। तो भगवान को ही मिल सकता है, बट ही गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। सो बेसिकली इसी के लिए हमको दो अप्रोचेस यूटिलिटी में पढ़ने पड़ते हैं, कि हम किस तरीके से अपनी इनकम को क्या करें, स्पेंड करें, ताकि हम लोगों को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। हम उसको किस तरीके से मेजर करें कि मेरे को कौन सी चीज से कितनी यूटिलिटी मेरी सेटिस्फाई हो रही है। अब ये मेजर करना थोड़ा सा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है। आपने कोल्ड कॉफी पी है, कैसा लगा कोल्ड कॉफी पी के? मेरे को 200 रुपए का मजा आया। नहीं, कोल्ड कॉफी पी के मेरे को 500 रुपए का मजा आया। ऐसा बोलना थोड़ा सा वियर्ड नहीं लग रहा है? अजीब नहीं लग रहा है? लग रहा है अजीब, बस स्टिल उसी के लिए हम लोगों को ये पूरा चैप्टर पढ़ना है। और उस चैप्टर में, इस चैप्टर में बेसिकली हमको ये दो अप्रोचेस डिटेल में पढ़ने हैं। फर्स्ट इज कार्डिनल अप्रोच एंड अनदर इज ऑर्डिनल अप्रोच। एक शॉर्ट में मैं इनका डिफरेंस आपको समझा देता हूं अभी, ठीक है? इसको बहुत सीरियसली मत ले लेना, इसको शॉर्ट में समझा रहा हूं, फिर कार्डिनल अलग डिटेल में पूरा समझेंगे, हम पूरा कार्डिनल थ्योरी समझेंगे डिटेल में, फिर उसके बाद हम ऑर्डिनल अप्रोच अलग से समझेंगे। सो ये पूरे चैप्टर में बेसिकली आपको ये पूरा पार्ट पढ़ना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो डोंट टेक टेंशन अबाउट दैट, कि ऐसा मत समझ लेना कि यहाँ पे मैंने ऑर्डिनल कार्डिनल दोनों पढ़ा के खत्म कर दिया। हो सकता है इसमें से आपको थोड़ा समझ में आए, थोड़ा ना भी आए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस जस्ट हम एक डिफरेंस समझ लेते हैं, ताकि हमको ये मालूम पड़ जाए कि आने वाले पूरे चैप्टर में हमको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। सो बेसिकली यूटिलिटी को मेजर करने के लिए, यूटिलिटी को नापने के लिए, ठीक है, दो अलग अलग क्या दिए गए हैं, तरीके दिए गए, कि हम किस तरीके से पता लगाएंगे कि किस चीज में हमको कितनी यूटिलिटी मिल रही है, किस चीज में हमने कितना रुपए खर्चा करना चाहिए, किस चीज से हमको कितना फायदा हो रहा है, कितनी यूटिलिटी मिल रही है, मतलब हमको ओवरऑल मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन किस तरीके से मिलेगा, ये पता करने के लिए ये बेसिक दो अप्रोचेस हम लोगों को क्या करने पड़ते हैं, स्टडी करने पड़ते हैं। फर्स्ट जो अप्रोच है बहुत ट्रेडिशनल अप्रोच है, पुराना अप्रोच है, और ये जो अप्रोच है दूसरा वाला, दिस इज मॉडर्न अप्रोच। आज के टाइम में बेसिकली ये अप्रोच को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है प्रैक्टिकल लाइफ में भी, और ये अप्रोच तो अब थियोरेटिकल लाइफ में ही रह चुका है, खास इसकी कोई प्रैक्टिकल लाइफ में इज्जत नहीं है। बट स्टिल हमको पढ़ना तो दोनों है। आप खुद देखोगे कि मॉडर्न अप्रोच ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल पुराना वाला अप्रोच। पुराना अप्रोच बोलता है कि हम अजम्पशन लेते हैं कि यूटिलिटी इज मेजरेबल। बोले हम बोल रहे हैं तुमको यूटिलिटी तुम मेजर कर सकते, गिन सकते, बोले कितनी यूटिलिटी तुम्हारे को मिली है, तुम उसको गिन सकते, तुम उसको नंबर्स फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते। मतलब मैंने अभी एक बॉटल पिया कोल्ड कॉफी की, तो इस कोल्ड कॉफी को पी के मेरे को 200 रुपए का मजा आया या 500 रुपए का मजा आया, बोले आप ये गिन सकते, ये एक्सप्रेस कर सकते, बोले ऐसा हम अज्यूम करते हैं। ये ना हमारा पहला ही अजम्पशन जो है एकदम वाहियात और बेबुनियाद है, लेकिन वो लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि तुम नंबर फॉर्म में यूटिलिटी को क्या कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, अपनी जरूरत को तुम नंबर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। बट प्रैक्टिकली ये बोलना बहुत गलत है। प्रैक्टिकली आप कोई भी चीज को नंबर फॉर्म में एक्सप्रेस, सॉरी माय मिस्टेक, आप कोई भी यूटिलिटी को नंबर फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। बेसिकली यूटिलिटी इज नॉट अ क्वांटिफाइबल एस्पेक्ट, but he is assuming कि utility is a quantifiable aspect. I am not saying that. He is saying that. Cardinal approach is saying that कि utility can be measured in numbers. We are assuming that कि utility can be measured in numbers. उसके बाद ही हम बोले इस अप्रोच को चालू करेंगे। ये चीज अपने दिमाग में आप बैठा लो, मतलब हम कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर की जरूरत हम नंबर्स फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो बात ट्रेडिशनल अप्रोच में बोली गई है उसकी पूरी अपोजिट और विपरीत बात ऑर्डिनल अप्रोच में बोली गई है। ऑर्डिनल अप्रोच बोलता है कि यूटिलिटी इज नॉट क्वांटिफाइबल, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स।
ये टर्म्स ऑफ नंबर्स में एक्सप्रेस की ही नहीं जा सकती। बोले तुम बिल्कुल गलत बात बोल रहे हो। ऐसा कौन बोल रहा है? ऑर्डिनल अप्रोच बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। ऐसा कौन बोल रहा है? ऑर्डिनल अप्रोच बोल रहा है। हमको दोनों पढ़ने हैं, दोनों को डिटेल में देखेंगे हम। डोंट टेक टेंशन अबाउट दैट। ये तो हम जस्ट उनका क्या पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। एक क्या बोलता है, दूसरा क्या बोलता है। रैशनल क्या है, रीजन क्या है, रैशनल मतलब रीजन क्या है उसके पीछे। ये क्या बोलता है, ह्यूमन सेटिस्फैक्शन कैन बी मेजर्ड इन मॉनिटरी टर्म्स एंड द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन मार्केट इंडिकेट्स द कस्टमर्स लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। बोले ह्यूमन सेटिस्फैक्शन जो है वो मॉनिटरी टर्म्स में आप मेजर कर सकते हो, मतलब पैसे के रूप में मेजर कर सकते हो। जो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी मार्केट में चल रही है, वो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी मार्केट में जो चल रही है वो कंज्यूमर का लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बताती है, जो कि वो रेडी टू पे है। मतलब सर नहीं समझा। सर वो बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप कोई कॉफी शॉप में जा रहे हो और आप वो कॉफी शॉप में जाके 250 रुपीज पे कर रहे हो फॉर दैट कॉफी, सो इट इज सिंपली कि आपको उस पर्टिकुलर कॉफी से 250 रुपीज या उससे ज्यादा की यूटिलिटी मिल रही होंगी, या 250 रुपीज की यूटिलिटी मिल रही होंगी, तभी आप उसके लिए कितना पे कर रहे हो, 250 रुपीज पे कर रहे हो। अदरवाइज आप उसके लिए 250 रुपीज पे नहीं करते। आप क्योंकि उसके लिए 250 रुपीज पे कर रहे हो, दैट सिंपली मीन्स, इसका सिंपल सा मतलब ये हो जाता है कि आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से आपको जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वो कितने रुपए का लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से आपको मिल रहा है, आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से 250 रुपीज का लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। सो हमने लिख दिए कि फ्रॉम दैट पर्टिकुलर 1 कप ऑफ कोल्ड कॉफी द पर्सन इज गेटिंग 250 रुपीज का सेटिस्फैक्शन। अब तुमने पूछे वाई ही इज गेटिंग 250 रुपीज का सेटिस्फैक्शन, आई एम सेइंग बिकॉज ही इज रेडी टू पे, बिकॉज वो रेडी है पे करने के लिए, बिकॉज ही इज रेडी टू पे दैट पर्टिकुलर प्राइस। एंड द कार्डिनल अप्रोच सेज दैट कि इफ अ पर्सन इज रेडी टू पे एनी अमाउंट फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी, दैट सिंपली मीन्स कि the person is getting the amount of utility from that particular commodity which he is paying। जो वो पे कर रहा है उस अमाउंट, उस पर्टिकुलर अमाउंट की यूटिलिटी उस पर्टिकुलर कमोडिटी से उसको मिल रही है, ऐसा ये बोलता है। बट तुमको भी ये बातें फालतू की लग रही होंगी, बट ये ऐसा बोल रहा है। और कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से गलत नहीं है, कुछ हद तक ये सही भी है। जब आप पिक्चर देखने जाते हो तो आपके मुंह से ये बात निकलती है, मैं 250 रुपये अगर पिक्चर देख के आया मॉल में जाके, तो आप बाहर निकल के बोलते हो क्या पिक्चर थी भाई, पैसा वसूल, एकदम पूरा पैसा वसूल हो गया। बोले मतलब जितना पे किया था उससे ज्यादा अच्छी पिक्चर थी, ये तो मजा आ गया। बोले सो बेसिकली आप खुद भी कई बार मॉनिटरी टर्म्स में ही अपना सेटिस्फैक्शन क्या करते हो, दर्शाते हो। आप पैसे के टर्म्स में ही अपना सेटिस्फैक्शन दर्शाते हो। पिक्चर अच्छी नहीं लगी तो बाहर आके बोलते मेरे 250 रुपये बर्बाद हो गए। कोई 100 रुपए में अगर ये पिक्चर होती ना तो पुराती, 250 में नहीं पुराती। दैट सिंपली मीन्स यू आर गेटिंग 100 रुपीज की यूटिलिटी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मूवी, यू आर गेटिंग 100 रुपीज का सेटिस्फैक्शन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मूवी एंड नॉट 250 रुपीज का सेटिस्फैक्शन। सो बिकॉज ऑफ दैट ओनली यू आर रेडी टू पे 100 रुपीज फॉर दैट पर्टिकुलर मूवी एंड नॉट 250 रुपीज फॉर दैट पर्टिकुलर मूवी। बिकॉज आप जितना सेटिस्फैक्शन उसके अंदर से, पर्टिकुलर चीज के अंदर से लेते हो, उतना ही उस पर्टिकुलर कमोडिटी को परचेस करने के लिए, खरीदने के लिए प्राइस आप क्या करते हो, पे करने की इच्छा रखते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कई बार आप अपने मुंह से भी ये बातें बोलते हो। तो ऐसा नहीं कि कार्डिनल अप्रोच पूरी तरीके से गलत है, ये पूरी तरीके से गलत नहीं है, लेकिन ये प्रॉपर तरीका नहीं है यूटिलिटी मेजर करने का। रैदर मैं अगर आपको थोड़ा सा इसको विपरीत अगर बताऊं तो ये बोलता है ह्यूमन सेटिस्फैक्शन इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना। साइकोलॉजिकल फिनोमिना ह्यूमन सेटिस्फैक्शन, सबका अलग अलग माइंडसेट होता है। ये साइकोलॉजिकल फिनोमिना को आप क्वांटिटी फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते, मॉनिटरी टर्म्स में इसको आप मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि साइकोलॉजिकल फिनोमिना दिमाग की खेल है, दिमाग का इशू है। मतलब इशू ऐसे दिमागी खेल है। मतलब किसी को कोई चीज से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, भली वो उसके लिए 250 रुपये पे कर रहा है, लेकिन उसको 500 रुपये का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, 1000 का भी मिल सकता है। तो जनरली ये जो बात करता है ये कंपैरिजन की बात करता है। बेसिकली आपको अगर आसान भाषा में बताऊं तो ये आपको क्या बात करता है, कंपेयर की बात करता है। वो बोलता है कि यूटिलिटी को आप इससे अच्छा ऐसा नहीं मेजर कर सकते क्या कि मैंने ये पिक्चर देखी, ये पिक्चर से ज्यादा मेरे को मजा ये दूसरी पिक्चर में आया। दैट मीन्स हम कंपेयर कर रहे हैं और कंपेयर करके अपना सेटिस्फैक्शन क्या कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं कि फ्रॉम दिस मूवी आई एम नॉट गेटिंग दैट मच सेटिस्फैक्शन
जितना सेटिस्फेक्शन देखो ये पर दूसरी वाली पर्टिकुलर मूवी देख के हुआ है, दैट मीन्स हम क्या करने की बात कर रहे हैं, ऑर्डिनल अप्रोच में कंपैरिजन करने की बात कर रहे हैं। क्या करने की बात कर रहे हैं हम, ऑर्डिनल अप्रोच में कंपैरिजन करने की बात कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ऑर्डिनल अप्रोच जनरली बोलते हैं कि यूटिलिटी को हम कंपेयर करके, ठीक है, क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, कोई ये नंबर फॉर्म में आप इसको मेजर नहीं कर सकते। ऐसा कौन बोलता है? ऐसा ऑर्डिनल अप्रोच बोलता है। ऐसा कौन बोलता है? ऐसा ऑर्डिनल अप्रोच बोलता है। दूसरी अगर हम बात करें थेरीज की, सो बेसिकली लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक थेरी होती है और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी एक थेरी होती है जो हमको कार्डिनल अप्रोच में पढ़नी पड़ती है। और यहाँ पे ऑर्डिनल अप्रोच में हमको इंडिफरेंस कर्व अप्रोच बेस्ड ऑन रिलेटिव प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर, कस्टमर की प्रेफरेंस के ऊपर वो बेस्ड होता है कि ये अच्छा नहीं है, ये ज़्यादा अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये ज़्यादा अच्छा है। सो उसके ऊपर क्या बेस्ड होता है, इंडिफरेंस का अप्रोच बेस्ड होता है, जो हमको ऑर्डिनल अप्रोच में क्या करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है। सो एक किसकी बात करती है, एक क्वांटिटेटिव फॉर्म में सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी को मेजर करने की बात करती है, दैट इज कार्डिनल अप्रोच। दूसरी कंपैरिजन फॉर्म में साइकोलॉजिकल फिनोमिना है बोले, उस फॉर्म में यूटिलिटी को मेजर करने की क्या करती है, कोशिश करती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसमें हमको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ना है, यहाँ पे हमको इंडिफरेंस का अप्रोच क्या करना है, स्टडी करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये थ्योरी अल्फ्रेड मार्शल ने लिखी है, ये थ्योरी हिग्स एंड एलन इनने लिखी है। इसके कुछ कंपैरेटिव एडवांटेजेस है, ये प्रोवाइड्स करता है बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अगर हम बात करें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या कार्डिनल अप्रोच जो है, ये बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ये मनी मेजरमेंट कंसेप्ट को अज्यूम करता है और साथ ही साथ मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस को इक्वेट करके निकालता है, पढ़ेंगे ये चैप्टर में। डिमांड सप्लाई का रिलेशनशिप बताता है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो डिपेंड्स विद दिस अजम्पशन ऑफ मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी, स्टडीज मोर देन वन कमोडिटी एट अ टाइम। ये एक साथ 2, 4, 6 कमोडिटीज को भी एक साथ क्या कर सकता है, स्टडी कर सकता है। और ये डज नॉट, ये अज्यूम नहीं करता है मनी की कंसिस्टेंसी। ये क्या होता है, ये जो अप्रोच है ना, ये अज्यूम करता है कि मनी की, जो पढ़ूंगा मैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में पढ़ाऊंगा कि मनी की जो कंसिस्टेंसी होती है, मनी कांस्टेंट है, मतलब आपको 100 रुपये दे रहा हूँ उतना ही मजा आ रहा है, फिर 100 रुपये दे रहा हूँ उतना ही मजा आ रहा है। ये चीज़ को मैं थोड़ा सा भी ज़्यादा नहीं इसके ऊपर इलेबरेट कर रहा हूँ, तो इसको मैं अभी थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा, आपको थोड़ा सा रुक जाओ इसके लिए, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाता हूँ, तो बेटर है कि मैं यहाँ पे जब अजम्पशंस इसके पढ़ाऊंगा बेस्ट, ठीक है, तब आपको मैं पढ़ाऊंगा कांस्टेंट यूटिलिटी ऑफ मनी। ये देखो कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जो लोग 12th वगैरह में पढ़े होंगे उनको ये चीज़ पता होंगी, जो लोग नहीं पढ़े होंगे उन लोगों को थोड़ा सा एकदम कन्फ्यूजन हो जाएगा। सो अभी नहीं बताता हूँ इसको मैं जब ये पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में तब आपको बताऊंगा। सो एक छोटा सा रिविजन कर लेते हैं क्विक, फिर कल हम बेस्ट, आज तो बहुत इंट्रोडक्शन, पहला लेक्चर था तो बहुत एकदम ऊपर लेवल से मैंने इंट्रोडक्शन दिया है सब चीज़ों का। कल डिटेल में कार्डिनल अप्रोच स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अभी चालू करूंगा तो टाइम काफ़ी लग जाएगा, क्योंकि कार्डिनल अप्रोच उसके बाद फिर मार्जिनल टोटल समझाना है, तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। सो धीरे धीरे करते हैं, कोई गड़बड़ी थोड़ी ना है। आज का लेक्चर छोटा रहेगा, उसमें क्या है, घर की बात है। तो यूटिलिटी फास्ट, पेपर में MCQ आ सकते हैं। यूटिलिटी जैसे पावर टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, यूटिलिटी के अंदर पावर, यूटिलिटी मतलब ऐसी हर वो कमोडिटी जिसके अंदर पावर होती है ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने की। ये सब्जेक्टिव एस्पेक्ट्स है, पर्सन टू पर्सन क्या करती है, डिफर करती है। अगर मैं यूजफुलनेस और यूटिलिटी की बात करूं तो यूटिलिटी और यूजफुलनेस अलग है। दारू में यूटिलिटी होती है लोगों के लिए, लेकिन दारू लोगों के लिए यूजफुल नहीं है। दारू सिगरेट लोगों के लिए यूजफुल नहीं है, बट लोगों की दारू सिगरेट में क्या होती है, यूटिलिटी होती है। आर गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं तो यूटिलिटी थ्योरी, कंज्यूमर बेसिकली यूटिलिटी थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि किस तरीके से कंज्यूमर अपनी इनकम को क्या करता है, स्पेंड करता है, ताकि ही गेट्स मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, उसको क्या मिल जाए, मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल जाए। इसके दो अप्रोचेस है, एक ट्रेडिशनल अप्रोच जिसको हम कार्डिनल अप्रोच भी बोलते हैं, एक कौन सा अप्रोच, एक मॉडर्न अप्रोच जिसको हम ऑर्डिनल अप्रोच भी बोलते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करूं तो अल्फ्रेड मार्शल ने इसकी थ्योरी लिखी हुई है। अल्फ्रेड मार्शल जो इकोनॉमिस्ट है उसने इनकी बात करी हुई है। हिग्स और एलन की अगर मैं बात करूं तो उन लोगों ने ऑर्डिनल अप्रोच की बात करी हुई है। ये क्वांटिटेटिव फॉर्म में, मनी फॉर्म में एक्सप्रेस करता है यूटिलिटी को, नंबर फॉर्म में, लेकिन ये बोलता है कि इट इज यूटिलिटी इज नॉट क्वांटिफाइबल। आप यूटिलिटी को क्वांटिफाई नहीं कर सकते, आप उसको मनी फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ये पढ़ेंगे। यहाँ पे हम इंडिफरेंस कर्व की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दीज आर दी थिंग्स जिसका हम बेसिकली कल डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। लेक्चर अच्छा लगता होगा तो
लाइक करके जाना, कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच गाइस। देखो कैसा है, कभी कोई लेक्चर बड़ा, कभी कोई लेक्चर छोटा, इकोनॉमिक्स में, स्टैट्स में, ये सब चीज़ें होंगी। दैट डिपेंड्स अपॉन उस दिन क्या कंसेप्ट चल रहा है ना। ऑलवेज रिमेंबर, अपने जो लेक्चर्स रहेंगे वो बेसिकली कभी छोटे कभी बड़े हो सकते हैं, दैट वो पॉइंट नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट टू कंसेप्ट मैटर करेगा। आपने खुद देखे कि फर्स्ट चैप्टर हमने कितने बेहतरीन तरीके से डिटेल्ड में रिवाइज कर करके खत्म करे, तो हर चैप्टर इसी तरीके से हम पढ़ेंगे। डोंट टेक टेंशन कि कोर्स कब खत्म होगा, कैसे होगा। आपको मालूम है कि आपका भाई है जिंदा, तो बिल्कुल आपका कोर्स टाइम पे क्या होगा, खत्म होगा। ठीक है, कल कार्डिनल को हम डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, कल मिलते हैं, बाय बाय।